हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। इस समय हम भारत की झीलों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी नदियों के बारे में, भारत के लोक नृत्य और भारत की संस्कृति के बारे में बात किया। आई होप आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, गुरु पद्म संभव के नाम पर बनी गुरु डोंगमार झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नाउ राइट आंसर इज सिक्किम। देख लेते हैं इसके लिए थोड़ा सा नोट्स। सिक्किम सरकार के अनुसार गुरु डोंगमार झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 5,430 मीटर की है। यह भारतीय राज्य सिक्किम के मगन जिले में महान हिमालय में स्थित है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? ऑप्शन ए लोकटक झील, ऑप्शन बी बैकल झील, ऑप्शन सी डल झील, ऑप्शन डी कैप्सियन सागर। नाउ राइट आंसर इज लोकटक झील। ठीक है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का कौन सी झील पे है? लोकटक झील पे। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में लोकतक झील के दक्षिण पूर्वी तट पर सबसे बड़े फुमदी पर स्थित है। फुमदी, जिसे फुमथी के नाम से भी जाना जाता है, तैरते हुए द्वीपों की एक श्रृंखला। ठीक है। फुमदी किसको बोलते हैं? तैरते हुए द्वीपों की एक श्रृंखला को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील पर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ठीक है। ऑप्शन ए मान संबल झील, ऑप्शन बी गोविंद सागर, ऑप्शन सी नंदन सार झील, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। नाउ राइट आंसर इज नंदन सार झील। अब नंदन सार झील कहाँ है? नंदन सार झील भारत के जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले पर पीर पंजाल रेंज में स्थित एक अंडाकार आकार की अल्पाइन झील है। यह झील पुंछ जिले की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। ठीक है। और अपने गहरे नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सी है? जो नंदन झील सागर है, क्या है? ये नीले रंग की है। ठीक है। और इसका आकार कैसा है? अंडाकार है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। भाकरा बांध द्वारा निम्नलिखित में कौन सी कृत्रिम झील बनाई गई है? ऑप्शन ए भृगु झील, ऑप्शन बी गोविंद सागर झील, ऑप्शन सी महाकाली झील, ऑप्शन डी मणि महेश झील। नाउ राइट आंसर इज गोविंद सागर झील। ठीक है। गोविंद सागर झील भारत के हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित एक जलाशय है। ठीक है। यह जलाशय सतलज नदी पर और इसे दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? ठीक है। कौन सी झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए कोलेरू झील, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील, ऑप्शन डी बैकाल झील। नाउ राइट आंसर इज कोलेरू झील। ठीक है। कोलेरू झील जो है वो दुनिया की सबसे ताजे पानी की झीलों में से एक मानी जाती है। ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच में स्थित है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी जो नदी है उसके डेल्टा के बीच में स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील दिल के आकार की झील है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्योंकि रैंडमली पूछ लिया जाता है, दिल के आकार की झील कौन सी है? ऑप्शन ए हुसैन सागर, ऑप्शन बी कुल्लेबू झील, ऑप्शन सी भद्रकाली झील, ऑप्शन डी उल्लर झील। नाउ राइट आंसर इज हुसैन सागर झील। ठीक है, इसमें से देख लेते हैं थोड़ा सा। हुसैन सागर हैदराबाद तेलंगाना में एक झील है जिसे इब्राहिम कुली कुबुद शाह ने 1563 में बनवाया था। ये भी कृत्रिम झील है। ठीक है, ये भी बनवाई गई है किसके द्वारा? इब्राहिम कुली कुबुद शाह के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवर ताल झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यानी कि बाकी के 3 गलत है, एक सही है। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की अक्सबो झील है। ऑप्शन बी, यह झील भूवैज्ञानिक अतीत में गंगा की सहायता नदी बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनी। ऑप्शन सी, इसे बिहार का पहला रामरस साइट घोषित किया गया है। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या होगा कि ये सारे जो कथन है वो कांवड़ झील के लिए सही माने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झरना सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ऑप्शन ए जोवाड़ा फॉल्स, ऑप्शन बी लोथ फॉल्स, ऑप्शन डी फुल्ली झावना फॉल्स, ऑप्शन डी विशप फॉल्स झार। नाउ राइट आंसर इज जोवाड़ा फॉल्स। क्या है? जोवाड़ा झरना जो है भारत के उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिले के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। भारत के सबसे ऊंचे झरने में से एक बेहरी पानी झरना जोवाड़ा झरना के करीब स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कौन से? मयूरभंज जिले में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डुडुम्मा झरने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जितने भी झरने का मैं नाम ले रही हूँ ना, ये झरने की जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा है? डुडुम्मा झरने। देख लेते हैं, इनमें से 2 उप झरने हैं। ठीक है, एक उड़ीसा की तरफ और दूसरा आंध्र प्रदेश की तरफ। ठीक है, इसमें 2 झरने हैं। क्या कौन कौन से? एक उड़ीसा में जाता है, एक आंध्र प्रदेश में जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार और उड़ीसा सरकार के बीच एक सहयोग जल विद्युत परियोजना डुमना फॉल्स पर स्थित है। ऑप्शन सी क्या आएगा कि इसमें से इसका निर्माण मंचकुंड नदी द्वारा हुआ है और उपरोक्त सभी। तो ये सारे कथन क्या है? सही है। क्या सही है? इसके 2 उप झरने हैं, एक उड़ीसा में जाता है, एक आंध्र प्रदेश में जाता है। दूसरा कथन क्या है कि आंध्र प्रदेश सरकार और उड़ीसा सरकार के बीच में एक जल विद्युत परियोजना चलती है जो डुमना फॉल्स पर स्थित है। और तीसरा क्या है? इसका निर्माण मर्णकुच नदी द्वारा हुआ है। ये तीनों कथन क्या है? इस झरने डुडुम्बा जो झरना है उसके लिए सही है। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। डुडुम्बा झरना उड़ीसा के कोरापुट जिले की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश सरकार और उड़ीसा सरकार के बीच सहयोगमत परियोजना कौन सी है? मच्छा कुंड। ठीक है, उस परियोजना का नाम क्या है? मच्छा कुंड है। तो ये कौन सी परियोजना? डुडुम्बा फॉल्स पर स्थित है मच्छा कुंड परियोजना। ये को आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है? मच्छा कुंड परियोजना किस झरने के ऊपर अप्लाई होती है या किस झरने से बनी है? तो हमको क्या लिखना है? डुडुम्बा झरना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन ए वेम्बनाड झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी उल्लर झील, ऑप्शन डी पुलिकट झील। नाउ राइट आंसर इज क्या है? वेम्बनाड झील। यदि लंबाई पर विचार किया जाए तो वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है। यह साथ ही केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये ना कि भारत की बड़ी झील है बल्कि केरल की भी सबसे बड़ी झील है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम झील हुसैन सागर को मुख्य रूप से किस नदी से पानी मिलता है? ऑप्शन ए मूसी नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन डी मंजारा नदी। नाउ राइट आंसर इज मूसी नदी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में के सबसे ऊंचे झरनों में से एक जोग फॉल्स किस नदी की ऊंचाई से गिरने के कारण बना है? ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी मंडोवी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। नाउ राइट आंसर इज शरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन की के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि का नाम बताइए। ऑप्शन ए लोनार झील, ऑप्शन बी कंवर झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी असुपा झील। नो राइट आंसर इज चिल्का झील। क्या है इसमें देख लेते हैं नोट्स थोड़ा सा। सन 1981 में चिल्का झील को इसकी समृद्ध जैव विविधता के कारण रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड खतरे की सूची में एक मरती हुई झील के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा सफल बहाली के कारण इसे रामसर सम्मेलन द्वारा मॉन्टो रिकॉर्ड में से हटा दिया गया। किस वर्ष इसे मॉन्टो रिकॉर्ड से हटा दिया गया? क्या हुआ, पहले इसको क्या था कि जब इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने लगी थी, एक मरती हुई इसको मरती हुई झील के नाम से घोषित कर दिया गया था, तो उसको कौन सा बोलते हैं? मॉन्टो रिकॉर्ड। ठीक है, वो घोषित कर दिया गया था। फिर बाद में क्या हुआ कि इससे बहुत ज़्यादा समृद्धि होने लगी, तो उस रिकॉर्ड को हटा दिया गया। तो वह किस सन में हटाया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन बी सी 2002, ऑप्शन डी 2005। नाउ राइट आंसर इज 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंचे झरने में से एक दूध सागर झरना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए मंडोवी नदी, ऑप्शन बी जुआरी नदी, ऑप्शन सी सेवावती नदी, ऑप्शन डी नेत्रावती नदी। नाउ राइट आंसर इज मंडोवी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी जिसे तिब्बती नाम लैंगकेन-जोम्बो के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी उल्लव झील, ऑप्शन सी राक्षसताल झील, ऑप्शन डी मानसा झील। नाउ राइट आंसर इज राक्षसताल झील। राक्षसताल झील तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन के एक खारे पानी की झील है, जो मानसरोवर झील के ठीक पश्चिम में और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे है ये? जो मानसरोवर है उस झील के पश्चिम में और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है। कौन सी? राक्षसताल झील। इससे कौन सी नदी निकलती है? देखो, इससे किस नदी की बात हो रही? सतलुज नदी निकलती है। ठीक है, अब इसमें तिब्बत में जब ये जाती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। हर एक नदी अपने क्षेत्र के अनुसार अपना नाम चेंज कर देती है, तो आपको उसका परमानेंट नेम भी याद रखना है, और जिस क्षेत्र में जाकर के उसका नाम चेंज होता है उस क्षेत्र का भी नाम याद रखना है। तो यदि ये हमारे यहाँ पे है तो हम क्या बोलेंगे? सतलज नदी। लेकिन यदि तिब्बत में जाती है ये, तो तिब्बत वाले इसको क्या बोलेंगे? लैंगकेन-जोम्बो। ठीक है, ये वहाँ का उसका नाम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में सूचीबद्ध है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी संभाव झील, ऑप्शन डी स्तंभ कोटा झील। नाउ राइट आंसर इज चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर पूर्वी राज्य असम का एकमात्र रामसर स्थल है? ऑप्शन ए चुदुम्बु झील, ऑप्शन बी दीपोर झील, ऑप्शन सी लोकतक झील, ऑप्शन डी रुद्र सागर। नाउ राइट आंसर इज दीपोर, सॉरी इसमें बिल लिखा गया है, इट इज़ अ झील। ओके, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल दीपोर बिल असम राज्य की एकमात्र रामसर साइट है। इसे 2002 में क्या घोषित किया गया था? रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा झरना कावेरी नदी पर नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए सिवाना समुद्र झरना, ऑप्शन बी चूचन कट्टे झरना, ऑप्शन सी निसर्ग धामा झरना, ऑप्शन डी कुचिकल झरना। नाउ राइट आंसर इज कुचिकल झरना। ठीक है,
देख लेते हैं। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य के सिंगोमा जिले में स्थित है। इसका निर्माण वही नदी द्वारा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे ऊंचे प्लंज प्रकार का झरना कौन सा है? ऑप्शन ए नोहक लिकाई झरना, ऑप्शन बी बैरही पानी झरना, ऑप्शन सी नोह सिंगी थिलियांग झरना, ऑप्शन डी कुचिकल झरने। नाउ राइट आंसर इज नोह कलिकाई झरना। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय की खासी हिल्स जिले में चेरापूंजी के पास में स्थित है। ठीक है, जिसे अब सोहोरा के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक स्थानों में से एक है। नोहकल लिकाई झरना शिखर पर एकमात्र वर्षा का जल पोषित होता है। ठीक है, अब देखिए चेरापूंजी जो है अपने यहाँ का, हम लोगों ने जनरल नॉलेज में पढ़ रखा है कि चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो वाकई में आप जाइए उस साइड में, आपको पता चलेगा वाकई में बहुत ज़्यादा, यानी कि कहना जी स्वस्थ इन्वायरमेंट है वहीं का है। स्पेशल मेघालय में जो आप जाएंगे ना, तो आप लोगों को प्रकृति का सही अनुभव होगा। वहाँ के लंबे लंबे पेड़, और सही में वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। मैं पर्सनली खुद वहाँ रह के आई हूँ, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। और मेघालय को इंडिया का स्विट्ज़रलैंड, मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। बहुत अच्छा मौसम है और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पिछोला झील से सबसे नज़दीक है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। नाउ राइट आंसर इज उदयपुर। यह भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर में स्थित है। यह एकमात्र मीठे पानी की झील है जिसे वर्ष 1362 में बनाया गया था। यह उदयपुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी झील में से एक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील गोखुर झील कौन सी है? ऑप्शन ए हुसैन सागर झील, ऑप्शन बी कांवर ताल, ऑप्शन सी शिव सागर, ऑप्शन डी जाय सागर। नाउ राइट आंसर इज कांवर ताल। इसमें कांवर ताल वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील भूकंप के परिणाम स्वरूप बनती है? ऑप्शन ए डेवर झील, ऑप्शन बी उमियान झील, ऑप्शन सी लोनार झील, ऑप्शन डी चंदुम्बी झील। नाउ राइट आंसर इज चंदुम्बी झील। क्या देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ है। लोकप्रिय दर्शनीय स्थल और पिकनिक स्थल चंदुम्बी झील रामभा होसोंग स्वायत्त परिषद कामरूप जिला असम में गुवाहाटी शहर के पास प्रसिद्ध है स्थित है। पहले यह एक जंगल था और 12 जून 1897 को शाम को असम में आए भूकंप के दौरान पूरा जंगल के नीचे चले गए। इससे यह झील का निर्माण हुआ। क्या हुआ, 12 जून 1897 को शाम के समय में एक भूकंप आया, तो उससे क्या हुआ कि इस झील का निर्माण हुआ। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, मुझे तो लगता है पर्सनली, क्योंकि मैं वहाँ पे रह के आई, तो वहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता है। जो ईस्टर्न साइड देखते हैं मेघालय में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। मेघालय के शिलोंग सिटी में मैं खुद रह के आई हूँ, तो वहाँ पे तो इतना भूकंप आता है, हर चौथे दिन भूकंप आता है। और ऐसे ज़्यादा मेजर तो नहीं, लेकिन माइनर आते ही रहते हैं डेली, क्योंकि पूरा पहाड़ी पे बसा हुआ शहर है, तो भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील में स्थित है? ऑप्शन ए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी नलबाना पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी अटापा का पक्षी अभ्यारण्य। नाउ राइट आंसर इज नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील के रामसर नामित आर्द्रभूमि का मुख्य क्षेत्र है। इसे 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झरना छोटा नागपुर पठार में है? ऑप्शन ए लोध जलप्रपात, ऑप्शन बी कुचिकल झरने, ऑप्शन सी लोहक लिकाई झरना, ऑप्शन डी दूध सागर। नाउ राइट आंसर इज लोथ जलप्रपात। ठीक है,
झरना झारखंड का सबसे ऊंचा झरना लोथ झरना, जिसमें बूढ़ी घाघ के नाम से भी जाना जाता है, भारत में झारखंड राज्य में ताहेहाल जिले के दक्षिण डिवीजन में स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी के मार्ग पर बनता है? ऑप्शन ए बूढ़ी घाघ, ऑप्शन बी हुंडेरू जलप्रपात, ऑप्शन सी गोकाक जलप्रपात, ऑप्शन डी कुचिकल झरना। नाउ राइट आंसर इज हुंडेरू जलप्रपात। देख लेते हैं बाकी के जलप्रपात भी कौन कौन से नदी पे है। तो बूढ़ी घाघ जो है कहाँ है? बुरुहा नदी गोकाक में है। ठीक है। जलप्रपात घटप्रभा नदी पे है, कुचिकल। ठीक है। और झरना वराही नदी पे है। ठीक है। इसका देख लेते हैं। इस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में से एक हुंडेरू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य में रांची जिले में स्थित एक झरना है। यह राज्य के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। ठीक है। कौन सा झरना? हुंडेरू जलप्रपात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट फॉल्स के देसी बोले में क्वैक वेट डैम भी कहा जाता है। यह किस राज्य में का झरना है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मिजोरम। राइट आंसर इज मेघालय। ठीक है। मेघालय, यह शिलोंग मेघालय में स्थित है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही शिलोंग की बात की थी। यह शिलोंग मेघालय में स्थित है। इसे अक्सर शिलोंग में सबसे सुंदर लेकिन सबसे खतरनाक झरना कहा जाता है। ठीक है। कौन से झरने को बोला जाता है? स्वीट फॉल्स केसेड वेल्ट डैम। ठीक है। खतरनाक झरना है बहुत ज़्यादा। एलिकेट फॉल्स किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए तवांग, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी रांची। नाउ राइट आंसर इज शिलोंग। ठीक है। शिलोंग कहाँ है? मेघालय में। मेघालय की कैपिटल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा कटोरा झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। नाउ राइट आंसर इज बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस झील पर स्थित है? ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस झील पर स्थित है? ऑप्शन ए असूपा, ऑप्शन बी कोलेबू, ऑप्शन सी पुलिकट, ऑप्शन डी चिलिका। नाउ राइट आंसर इज पुलिकट। ठीक है। चिल्का झील के बाद पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील लैगून है। ठीक है। लैगून का एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश और तिरुपति जिले में स्थित है। ठीक है। हमारे देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। और दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? पुलिकट झील। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आज के यानी कि कहना चाहिए आज की क्लास के बाद में जो हमारे देश की जितनी भी झील है उनके बारे में हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब एक दो रह गई होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पूरी A to Z झील यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो और ये क्वेश्चन आने वाली आपकी सभी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हो। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।